सही है। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट किए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इस यूटिलिटी एनालिसिस, इसके अंदर इतना सारा टॉपिक पढ़ने को था, जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़े थे कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या था मीनिंग? कंज्यूमर रेफर्स टू इट इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विस फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट। सेकेंड मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक सामान को यूज करने में वो कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको बोलते हैं यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी कितना था? 3। पहला इंटेंसिटी ऑफ वांट, दूसरा सब्जेक्टिव इन नेचर, और तीसरा नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। इंटेंसिटी ऑफ वांट बोलता है जो सामान जितना ज़्यादा अर्जेंट होगा उसका यूटिलिटी उतना ज़्यादा होगा। जैसे गर्मी के टाइम में एसी कूलर ये सब बहुत अर्जेंट होता है तो इसका यूटिलिटी उतना ज़्यादा रहता है, लेकिन वहीं ठंडी के टाइम में एसी कूलर इसको कोई नहीं खरीदता तो इनका यूटिलिटी कम हो जाता है। सेकेंड है सब्जेक्टिव इन नेचर, पर सारे पर्सन के लिए अलग अलग रहता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, ये चिकन का प्लेट रखा हुआ है, तो चिकन का प्लेट में जो नॉन वेजिटेरियन होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रहेगा, लेकिन जो वेजिटेरियन होगा उसके लिए चिकन के प्लेट में कोई भी यूटिलिटी नहीं दिखेगा। तो ये वाला एक हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो मिस्टर ए जो है वो चाय पगलू है, इसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, और मिस्टर बी को चाय पसंद नहीं है, तो मिस्टर ए को बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दिखेगा चाय में, जबकि बी को यूटिलिटी नहीं दिखेगा। तीसरा था भले ही समाज के लिए खराब हो, यूजफुल नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर किसी बंदे को अल्कोहल, लिकर, चरस, गांजा, अफीम ये सब कंज्यूम करके अच्छा लग रहा है तो बस उसमें यूटिलिटी है। भले वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है। यहाँ तक पढ़ने के बाद अगला हम लोग आए थे थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी। कितने यूटिलिटी के थ्योरी थे? 2। क्या क्या? कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस कौन दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल एनालिसिस कौन दिया है? जे.आर. हिक्स। दोनों में से कौन बोले थे कि मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में? कार्डिनल एनालिसिस। इसके अंदर अल्फ्रेड मार्शल बोला था कि मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। क्या रियल लाइफ में यूटिल्स जैसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम लोग एक हाइपोथेटिकल इलॉजिकल सिचुएशन पढ़ रहे हैं। और जे.आर. हिक्स क्या बोला था? हम लोग क्या दे सकते हैं? रैंक। हम रैंक दे सकते हैं कि ये ज़्यादा पसंद आया, इसके बाद ये पसंद आया, इसके बाद ये पसंद आया, तो हम रैंक प्रेफर कर सकते हैं, रैंक दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो चैप्टर नंबर 3 में जो मेन कंसर्न है वो कार्डिनल एनालिसिस है, जो ऑर्डिनल है वो हम लोग को अगला चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग कार्डिनल एनालिसिस स्टार्ट किए थे। यही है अल्फ्रेड मार्शल जो कार्डिनल एनालिसिस दिया है, और ये है जे.आर. हिक्स जो वो ऑर्डिनल एनालिसिस दिया है। इसके बाद हम लोग आए थे कंसेप्ट ऑफ टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? टोटल यूटिलिटी का हाँ एमयू का मतलब हिंदी में क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी नहीं जानना है मेरे को, वो तो फुल फॉर्म है। मैं बोल रहा हूँ एमयू का हिंदी में मतलब क्या होता है? हाँ, एक यूनिट खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला। मान लो एक समोसा खाए, एक समोसा खा के 10 सेटिस्फैक्शन मिला, 10 यूटिल मिला, तो इसको बोलेंगे एमयू। दूसरा समोसा खाए, ये एमयू बढ़ता है या घटता है? घटता है, कम होते रहता है। मान लो दूसरा खाए बस 7 यूटिल्स मिला क्योंकि पेट भर चुका था थोड़ा, तो अभी अगले में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर तीसरा समोसा खाए और कम हो गया, मान लो 3 यूटिल। फिर एक अगला समोसा खाए, पेट भर गया है, पेट भर गया है तो 0 यूटिल, कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिला। और पेट भर गया उसके बाद भी खा रहे तो वोमिटिंग, उल्टी हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस में रहता है। इसको बोलते हैं एमयू। एमयू का मतलब होता है एक यूनिट खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला। और दूसरा था टीयू। टीयू का मतलब होता है अब तक टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला। बताओ, पहला खा के कितना मिला? 10। दूसरा खा के एक्स्ट्रा कितना मिला? 7। तो अब तक टोटल कितना हो गया? 17। 2 समोसा खा के 17 यूटिलिटी मिला, तीसरा खा के 3 और मिला, तो टोटल 20 यूटिलिटी। फिर पेट भर गया है, 20 + 0 20 ही आएगा। और फिर मान लो ये -2 है, तो 20 - 2 कितना हो जाएगा? 18। तो ये वाला पॉइंट ध्यान देना है इसमें। एक ये जो टीयू है ये बढ़ता है, फिर एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाता है और फिर ये फॉल हो जाता है। टीयू का फॉर्मूला क्या था? टीयू = mu1 + mu2, ऐसा करके जो भी nth टर्म है लास्ट वाला है वहां तक ले जाएंगे। तो ये याद रखना है। mu का 2 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला TUN - TUN-1, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला या नीचे वाला माइनस ऊपर वाला? नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी था, क्या था? चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये कब यूज करेंगे? हाँ, सीक्वेंस में नहीं दिया है, 1 2 ऐसा, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 9 है, बीच में अगर सीक्वेंस नहीं है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो नॉर्मली यही वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। कल मैं होमवर्क दिया था, बना था? कोई ट्राई किया था?
ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैं, 2 एग्जाम्पल, जगह भी छोड़ने बोला था मैं क्लास में, पेज नहीं छोड़ने वाला था, तुम लोग नहीं किए? हो गया, ग्रुप में भेजा था। बहुत अच्छा, तुम लोग पॉइंट्स दे रहे हो मेरे को पेरेंट्स को बताने के लिए। ये तुम लोग को कल पेज छोड़ने बोला था ना, नहीं छोड़े थे? हाँ वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए तो बोला था मैं। एग्जाम्पल 6 तक हो गया था, ये एग्जाम्पल 7 होना था। देखो क्या लिखा है, एक बार मैं इसको यहाँ लिख के बता देता हूँ। यूनिट है 1 से लेके 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5। दूसरा वाला है TU, टोटल यूटिलिटी, इसको इधर लिख देंगे। टोटल यूटिलिटी है 5, फिर उसके बाद 9, फिर एक डैश, फिर 14 और फिर डैश, ठीक है। और उसके बाद है MU ऊपर का 2 नहीं बताया है, फिर 3 है, फिर डैश, फिर 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखो, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो क्या अज्यूम करेंगे? 0। TUN माइनस TUN माइनस 1, 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 5। फिर 9 माइनस 5 4। क्या किसमें आ रहा है? सूरज का कॉल आ रहा है।